सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु हम सबके साथ है। आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, यानी बढ़ती प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से आता है। तो यहाँ पर भजन गीत में हम देखेंगे उसको 75 का 6 में, ये 7 भी, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। यानी आप बाइबल में देखें, मूसा को उसने बढ़ाया और फिरौन को उसने घटाया। तो प्रभु जिसको ऊपर नीचे करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। और पहला शमूएल 2:7 में भी है, हन्ना का प्रार्थना है कि वो गरीबों को कचरे कूड़े से उठा करके, यानी कि एकदम निचले स्थिति से उठा के राजगद्दी पर ऊंचे स्थान पर बिठाता है और ऊंचे पद वालों को एकदम से वो नीचे भी करता है। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते तो समझ में आता है परमेश्वर हमेशा अपना बच्चों को अनुग्रह या प्रमोशन की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। भले जो भी परीक्षा आए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई परीक्षा नहीं आएंगे। जितने भी जो संत जन बाइबल में शुरू से अंत तक जो भी देखा जाता है, सब लोग कुछ न कुछ तो परीक्षा से होकर ही गुजरे हैं। अब्राहम जो कि एक संतान के लिए विश्वास किया था, काफ़ी परीक्षा सहा उसने, करीबन 24-25 साल तक। अंत में उसकी आशा पूरी हुई, जो प्रभु की वायदा कंप्लीट पूरा हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। एक अच्छा उदाहरण है, कई कई नाम है बाइबल में बहुत सारा, उसमें से एक बहुत उत्तम नाम है कि यूसुफ का। यूसुफ को बेवजह उनकी भाइयों ने या मिद्यानी लोगों ने या पोतीफर की बीवी, इस तरह की लोगों ने बहुत परेशान किया उसको, और उसकी स्थिति बद से बदतर होता चला गया। और वहाँ से भाइयों ने उसको बेचा, गड्ढे में डाला, निकाला, बेच दिया और वो गुलाम बन गया। पोतीफर के घर में आया तो थोड़ा बहुत तरक्की मिला था उसको और थोड़ा प्रमोशन हुआ था, क्योंकि प्रमोशन की आत्मा उसमें प्रभु ने डाला था। लेकिन उसकी बीवी, पोतीफर की बीवी ने उस पर नज़र रखा और अंत में धोखाधड़ी किया, उसको जेल में कर दिया। लेकिन जो वहाँ पर लिखा, जोसेफ वॉज ए प्रॉस्परस मैन बिकॉज गॉड स्पिरिट वॉज विथ हिम। यानी यूसुफ एक बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, उन्नति करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि यहोवा की आत्मा उस पर था। ये अन्य जाति को भी समझ में आता है। तो ये पोतीफर ने उसको काफ़ी प्रमोशन दिया, उसकी काफ़ी जो खेती बाड़ी मवेशी जो भी उनकी जो धंधा है सब कुछ इनके हवाले कर दिया। ये काफ़ी तरक्की कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी, क्योंकि आदमी बहुत सुंदर और अच्छा जवान था, उस पर नज़र लगा के उसको तो वो मतलब जेल में पहुंचा दिया उस धोखाधड़ी करने वाली औरत ने। ये सारी परीक्षा में अपन अगर यदि यूसुफ का नेचर देखें तो वो कंप्लेन नहीं करता, बेकार की बात नहीं बोलता, प्रभु की निंदा नहीं करता, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। इतना इतना सॉलिड नेचर उसको कहाँ से मिला? प्रभु यहोवा की तरफ से उसको मिला, प्रभु की आत्मा उस पर था। जेल में भी वो तरक्की करता है, ताकि ये जो जंजीरों में बांधा जाता है, वो भजन गीत में भी लिखा, जब तक परमेश्वर का वचन पूरा ना हो जाए वो जंजीरों से बांधा गया, बस चेन्ड। तो प्रियो, ये बताना चाहता हूँ कि उस जेल में जेलर ने देखा इसके स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसको प्रमोशन दिया, जेलर का काम इसको दिया, जंजीरों से खोल दिया, जाके सबको देख के आना। वो अपना काम बहुत अच्छे से करने लगा। वहाँ काफ़ी कैदी थे, उसमें से एक एक व्यक्ति को ऐसा डील करते थे कि सब लोग खुश रहने लगा। जहाँ तक कि एक दिन देखा कि 2 लोग नाखुश थे या दुखी थे किसी वजह से। तो पूछा, तुम लोग दुखी क्यों हैं भाई? कि जेल में ऐसा सवाल की कोई जगह है ही नहीं है, क्योंकि सब लोग दुखी रहते, एक दूसरे से मारपीट करते, ये खटास रहता है उसके अंदर। ये इनकी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब लोग हैं। लेकिन ये यूसुफ की देखभाल में वो लोग बहुत अच्छे रहने लगे। तो वो 2 लोगों ने बुरी सपना जो भी देखा होगा,
तो इनका अर्थ यूसुफ बताता है। और जैसे ही यूसुफ ने बताया, एक को मारा जाता 3 दिन के बाद, जो कि फ़िरौन का बर्थडे था, और वो उसका रोटी देने वाला था, वो द्राक्षरस देने वाला जो दूसरा बंदा है उसको प्रमोशन दे के वापस अपने पद पर ले जाता। तो वो यूसुफ उनको बोलता, मेरे बारे में बोलना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वैसे भी अन्याय के साथ मेरे को इधर छोड़ा। लेकिन वो बताए नहीं। फिर परमेश्वर फ़िरौन को सपना देता है कि 7 साल ये ऐसा होगा, उन्नति 7 साल अकाल होगा, लेकिन उसको अर्थ कुछ समझ में नहीं आता। तो सारे तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया, लेकिन एक भी नहीं बता पाता। तो वो उस समय देखो परमेश्वर कैसा काम करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड राजा के सेकंड पद पर आना, प्रधानमंत्री बनना, वो भी कम समय में, ये शॉर्टकट में प्रभु ने उसको ले गया। इतना शॉर्टकट में कोई नहीं कर सकता। तो वो आदमी ने बताया, राजा सॉरी, वो जेल में हम लोग थे, आपने डाला था। तो एक बंदा सपने का अर्थ बताता, वो बिल्कुल सटीक बताता, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हुआ। बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है। राजा बोला, जल्दी बुला कर लाओ उसको। और इसका दाढ़ी वगैरह था, यहूदी लोग दाढ़ी रखते थे, मिस्री लोग नहीं रखते थे। तुरंत दाढ़ी वगैरह निकाला, अच्छा कपड़ा पहनाया, 1 घंटे में इसको इधर राजा के सामने पहुंचा दिया, नहलाया धुलाया जो भी हो, और जेल में से इनको इधर लाया महल में। देखो प्रमोशन 1 घंटे में आता है। वो प्रभु की काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था, प्रभु की बिना कंप्लेन की धन्यवाद के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो अपनी बात बताते कि मैंने कोई गलत नहीं किया था, बेवजह मेरे को इसमें डाला, ये तो वो बता रहा था। लेकिन वो प्रभु के खिलाफ़ कुछ नहीं बोला। उनके भाइयों ने गलत किया था वो नहीं बोल रहा, पोतीफर की घर के लोगों ने, उनकी बीवी ने गलत किया वो नहीं बता रहे। राजा ने राजा के सारे सपने के अर्थ सटीक सुना तो बोला, तेरे जैसे कोई नहीं, इतने अर्थ बताने वाला, ज्ञान वाले, परमेश्वर की आत्मा वाला कोई व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। आज से तू मेरा प्रधानमंत्री होगा, सारे काम मैं तेरे हवाले कर देता हूँ। जितने भी समृद्धि के समय पे अनाज इकट्ठा करना, जो भी बंटवारा कर, जो भी करना है, सब कुछ अब तेरे हाथ में। राजा उस पर नहीं देख रहा, सारे काम जो भी है, राजा सिर्फ अपने पद के अनुसार सिंहासन के तौर पर वो महान रहेंगे, अन्यथा सारे काम, सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। और जेल में से प्रधानमंत्री या राजा बनने के लिए 1 घंटे का टाइम। किसी को प्रमोशन नहीं बोले तो क्या कहें। तो प्रियो, इस तरह की जो प्रभु की इंतजार करने वालों के जीवन में इस तरह की चमत्कार 100% होगा। यहोवा का बाट जो होता है वो काब की नाई उड़ेंगे, न थकेंगे। बड़े बलवान लोग भी थक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन यहोवा के बाट जो होने वाले थकेंगे नहीं, वो श्रमित नहीं होंगे। दाऊद के बारे में देखो, दाऊद कुछ हो सकता है 50, 60, 70, 80 भेड़ों को चरा रहा होगा, जो भी हो, थोड़ा बहुत लिखा है, चंद, यानी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसको अच्छा देखभाल करता। और प्रभु ने देखा कि एक शेर आया जंगल से, तो इसने, प्रभु की आत्मा उसके ऊपर आ गया, तो उस शेर को फाड़ डाला, अपना जितने भी भेड़ बकरी उसको बचा लिया। और प्रभु ने उसको चुना, शमूएल को भेजता है, इसके ऊपर सुगंधित तेल से अभिषेक करवाता है। लेकिन अभिषेक करने के तुरंत बाद ये राजा नहीं बनता। राजा का अभिषेक किया था उसको एज ए किंग, एक राजा के रूप में। लेकिन वो ब्लेसिंग आत्मा उसके ऊपर आता है, लेकिन वो राजा नहीं बनता। अगले 13 साल तक, यूसुफ को भी 13 साल की परीक्षा था, दाऊद को भी 17 साल से लेकर 30 साल तक बहुत कठिन परीक्षाओं को सहना पड़ता। एक्चुअली दाऊद जो है गोलियात को हराता है, बाकी लोग तो करते ही नहीं है, उनसे बनता नहीं। और फिर सब लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन शाऊल के हृदय में जलन आ गया, इनकी खुद की भाइयों के जीवन में जलन आ गई। ये एक्चुअली यूसुफ और दाऊद यीशु को दर्शाता है। वो आए, अपने भाइयों ने उसको हराया। दाऊद जो है गोलियात को मारता है, नहीं, यीशु मसीह शैतान को ख़त्म करने का एक परछाई है, एक टाइप है। ये पुराना नियम में एक स्टोरी यीशु के बारे में। वहाँ पर एक्चुअली दाऊद जो छोटा सा है, 17 साल का, गोलियात जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी युद्ध वीर भी है, बलवान है।
और 25-30 किलो का 30-40 किलो का भाला फेंकता है वो, इतनी पावर है उसके हाथ में। तो आप देख लो, एक्चुअली वो दुष्ट आत्मा शैतान को दर्शाता, तो शैतान को मारता है, ख़त्म करता है, बाकी इजरायली सैनिकों ने बाकी सैनिकों को ख़त्म करता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर वचन पढ़ें, यीशु लूसीफर शैतान को, उसकी हेड को कुचल दिया, ख़त्म किया है नहीं, उसकी तंत्र को ख़त्म कर दिया। और इज़राइल की सैनिक एक एक जाके उसकी अंडर जो लोग आए थे फिलिस्तीयों को मार रहा था, सबको मार दिया। और दाऊद ये घोषणा करते, आज मैं तेरे को, तेरे पीछे जितने भी सेना सबको मैं ख़त्म करूँगा, मार डालूँगा और आसमान की पक्षियों का भोजन बनाऊँगा। दाऊद ने डिक्लेयर किया था, जैसे दाऊद ने डिक्लेयर किया वैसे हुआ। वैसे यीशु ने डिक्लेयर किया और यीशु ने शैतान को हराया। और आज हमारा काम है, उसकी यीशु के चेलों का काम है, जैसे इजरायली सैनिकों जैसे उसके अंडर की दुष्ट आत्माओं को यीशु को दिया हुआ अधिकार के तहत हराना, भगाना। दैट्स आवर वर्क। मैं तुम्हें शत्रुओं के ऊपर, सारी पावर के ऊपर अधिकार देता हूँ, उनमें से तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। तो ये लूका 10:19 में पावर दिया। वहाँ पर भी ये सब एक्चुअली यीशु की टाइप है। ये नए नियम में आने वाला यीशु का यीशु आने से पहले टाइप है। वहाँ पर जब ये 30 साल का हुआ, शाऊल मारा जाता है और दाऊद फिर राजा बन जाता है, पहले हेब्रोन में, फिर बाद में जाके यरूशलेम में बन जाता पूरा इज़राइल के ऊपर। जो भी हो, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा की ये, और दाऊद बहुत बड़ा महान राजा बन जाता। और यूसुफ, ऐसा तीसरे एक और व्यक्ति को लाते हैं हम। दानियल के बारे में भी अगर सीखेंगे, दानियल के अध्याय में काफ़ी है। उसका कुछ मित्र है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। दानियल 2:8 में, दूसरा अध्याय में, उसकी 8 में शुरू होता है, सॉरी उसकी 48 में 48 में, तब राजा ने दानियल को पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। सारे ज्ञान, जितने भी टेक्नोलॉजी, साइंस, सबके ऊपर ये बॉस बन गया और ये प्रधानमंत्री बन गया। और याशरी की बात है, 99 साल तक ये जीवित रहा। इस बीच में 3 राजा, नबूकदनेस्सर से लेके बेलशस्सर से लेके, जो भी 3 राजाओं के अंडर में ये रहा। और उनके जो बेलशस्सर दुश्मन राजा है, वो जब आता है, अगले एक राजा के बाद एक दुश्मन राजा आता है बेलशस्सर के बाद, तो वो भी पकड़ के इसको प्रधानमंत्री बनाता है, क्योंकि इतना बुद्धिमान, ज्ञानवान व्यक्ति कोई दिखता नहीं, प्रभु की आत्मा उसमें है। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी काफ़ी तरक्की मिलता है। तो इस तरह अपन इस अध्याय को पढ़ेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो के का पद और ऊंचा किया। देखो, प्रमोशन, ये प्रभु अपने बच्चों को अपने हिसाब से प्रमोशन देता है। कि आपकी छोटी मोटी नौकरी या सेवकाई या धंधा या पढ़ाई या कोई भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको पदोन्नति देता है। और प्रमोशन, इसके लिए कोई भी दुखी हो, शैतान ने रोक दिया, तो प्रभु के पास जाओ, प्रभु से वचन में सीखो। प्रमोशन मनुष्य की तरफ से नहीं, प्रभु की तरफ से मिलता। हालांकि मनुष्यों के थ्रू परमेश्वर ने करवाया है, मनुष्य को धन्यवाद दे तो भी कोई गलत नहीं है, मगर सारी महिमा प्रभु को मिले, आदर, इज्जत, महिमा यीशु नासरी को मिले, हमारा परमेश्वर। तो पद, अब एस्तेर की पुस्तक में भी देखें, एक एक आयत में जाने का समय नहीं है, तो मैं बताता हूँ। मोर्देकाई, एस्तेर इत्यादि यहूदी लोगों को ख़त्म करने की एक योजना बनाता है हामान, और ये मोर्देकाई को मारने के लिए फंदा भी सब बना लेता है 75 फीट वाला। और लेकिन 3 दिन का उपवास करते, प्रार्थना उपवास हमको जीत दिलाता, उन्नति दिलाता है, अगर हमारा मकसद और पर्पस ये सब ठीक है, क्लियर है, तो विश्वास क्लियर है।
तो 3 दिन के उपवास में एस्तेर को बोलते तुम लोग अंदर उपवास करो, हम लोग इधर बाहर करेंगे। फिर वो प्रार्थना यहूदियों की तरीके से, आज हमारा उपवास यहूदियों की उस एग्जैक्ट तरीके से वो लोग रोते, छाती पीटते, धूल उड़ाते। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है नया नियम में, मगर उपवास, प्रार्थना, प्रभु का नाम लेना, आराधना, स्तुति, ये सब नया नियम में भी लागू है, पुराना नियम में भी लागू है। प्रार्थना उपवास के बाद 3 दिन के अंदर क्या होता है, परमेश्वर सब चीज़ें पलट देते हैं। एस्तेर ने राजा को पार्टी पर बुला लेती है, हामान को भी बुलाता। पहले दिन राजा बोला जो मांगो मैं दूंगा, राज्य की आधा भी। एक्चुअली वो राजा यीशु को दर्शाता है। एस्तेर जो है, हदासा उसका ओरिजिनल नाम है। ये एस्तेर जो है कलीसिया को बताते हैं। एस्तेर ऐसा एक पुत्र है, एक पुस्तक है, एस्तेर और रूथ 2 पुस्तक है, जिसमें खुदावंद का नाम ही नहीं है, लेकिन उधर भी यीशु का नाम छिपा हुआ है। वो राजा ये रानी को बता रहा है कि जो मेरे से मांगो, जो भी मांगो मैं आधा भी राज्य भी दे दूंगा। यानी प्रभु आपको बता रहा है कि आस्क मी, मुझसे मांगो, मैं दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, सब कुछ। तो ये मोर्देकाई और ये एस्तेर अपनी जाति शुरू से नहीं बताती राजा को, लेकिन ये पार्टी के पहला दिन राजा ने काफ़ी ऑफ़र दिया, उसने लिया, बोला प्लीज़ कल आइए। अगले दिन और पार्टी करते। तो ये हामान बहुत घमंड करने लगता। देखो रानी ने किसी और को नहीं बुलाया, राजा के साथ मेरे को ही बुलाया, हम लोग बस 2-3 लोग ही है, ऐसे 3-4 लोग ही है, इतना बड़ा पार्टी रखा और यहाँ किसी मंत्री संतरी को नहीं बुलाया, मेरे को ही बुलाया, मैं बड़ा ये हूँ वो, अपना महिमा करने लगा। आपको मालूम है कि ये हामान अमालेकी है। पहले परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी थी कि सारे अमालेकियों को मार डालो, शाऊल ने नहीं सुना। उसकी अनसुनी अनुसरणहीनता कई पीढ़ियों बाद अब देखो सारे यहूदियों को ख़त्म करने की योजना पर आ गया। हमारी अनुसरणहीनता आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसलिए तो पुराना नियम में भी परमेश्वर की काफ़ी जो चीज़ें हैं, लेकिन प्रार्थना उपवास प्रभु ने सुना। और दूसरे दिन की पार्टी में ये रानी ने सारी बातें बताई, ये मेरे जाति को बेच डाला, मेरे जाति को मरवा रहा, ऐसा कानून। राजा आश्चर्यचकित होता, कौन सी जाति, कौन है तू बता। तो बोला यहूदी जाति। तो उस समय राजा को समझ में आता कि यहूदी कौम के, और राजा फिर आज्ञा देता है और फिर हामान को पकड़ता है और उसी फांसी पर चढ़ा देते हैं। और उसी ने जो बना के रखा था फंदा, उसी पर चढ़ाते हैं। उसके बाद उसके घर के सारे लोगों को ख़त्म कर देता है। उसका घर मुर्देकाई को दे देता। यहाँ पर देखो मुर्देकाई का प्रमोशन हो रहा, और इसका स्थान इसके अंगूठी निकाल करके मुर्देकाई को दे देता है, मंत्री बना लेता है, वो घर भी इनको दे देता है। देखो पद और धन, सारी चीज़ें एक दिन में, 3 दिन उपवास के बाद नेक्स्ट डे, ये सब एक ही दिन में आ जाता है। फिर क्या आप बताइए कि परमेश्वर क्या प्रमोशन नहीं दे सकता? पतरस बहुत उल्टा पुल्टा काम करने वाला, परमेश्वर की निंदा करने वाला, या परमेश्वर के 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति था। प्रभु ने उसको हृदय को ठीक कर दिया और उसको अपोस्तल में टॉप नंबर 1 बना दिया। तो उसको आज्ञा दी कि तू ही कलीसिया का शुरुआत करेंगी। तो वो स्थान पतरस को दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पौलुस जबकि बहुत पढ़े लिखे थे, तो लेकिन अपोस्तल की टॉप में उसको नहीं किया परमेश्वर। अपोस्तल है पौलुस, मगर नंबर 1 पोजीशन पे उसको नहीं लाया। परमेश्वर ने उनसे अपना जो भी काम करवाया, मगर देखो एक दिन नीचे पड़ा था। इस पतरस को प्रभु ने प्रमोशन दिया। तो प्रभु नए नियम में भी देखो प्रमोशन बहुत देता है, जिसको नीचे करना करता है। हेरोदा को, परमेश्वर को देखा उसको कि वो सब लोगों बोलो तू खुदा है करके हेरोद राजा को बता रहे कि वो घमंड में थोड़ा चढ़ गया, चने के पेड़ पे चढ़ गया। यानी कि प्रभु को पसंद नहीं आया बात। क्षण भर में, मिनटों में, जो 1 या 2 मिनट में परमेश्वर स्वर्गदूत को रवाना करता है। विथिन 1 मिनट, 1 मिनट होगा या 2 मिनट होगा, तो कीड़े पड़ गए, वो प्रभु ने मार दिया उसको। ये आपको प्रेरितों का
पुस्तक 11 अध्याय में है ये स्टोरी नहीं, घटित बात है। तो प्रियो, आपको देखना है प्रभु को भी, जिसको नीचे करना है वो तो करेगा, जिसको ऊंचा करना है वो करेगा। यानी तो फिर बोले कि अरे मेरे को वो नीचा तो नहीं करेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, प्रभु अपना बच्चों को हमेशा ऊंचाई पर पहुँचाता है। हाँ, हो सकता है वो डांटे या रिव्यू करे, करेक्शन दे, जो भी करे, मगर वो अपने बच्चों को कभी बर्बाद नहीं करता। परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा ऊंचा उठाता। तो मैंने यूसुफ, दाऊद, दानियल, मुर्देखाई और बोला, बहुत सारे उदाहरण है पुराना नियम में, नया नियम में। प्रभु ने बहुतों को उठाया, प्रभु ने अनुग्रह में रखा। आज आपके जीवन में भी प्रभु प्रमोशन बिल्कुल दे सकता है। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपको मदद करे। प्रमोशन प्रभु की तरफ से ही आता है। शैतान ने कुछ भी कोशिश की तो नहीं बनेगा। प्रभु ने याकूब को प्रमोशन दिया, इसहाक को प्रमोशन दिया, 100 गुना फल पाया। जो भी हो, परमेश्वर आपका साथ रहे और वो आपका विश्वास मजबूत रहे और प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रमोशन दे इसी संसार में। और ताकि शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला प्रभु ऐसा ही काम करता है। प्रभु की महिमा हो, आपके जीवन में बरकत आए। प्रभु की महिमा हो। आमीन।